प्रिय छात्र एवं छात्राओं, आज मैं उपशास्त्री हिंदी अनिवार्य द्वितीय पत्र में दिगंत भाग 2 से सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय से परिचित कराना चाहता हूँ। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय हिंदी के आधुनिक साहित्य के एक प्रमुख कवि, कथाकार, विचारक एवं पत्रकार थे। साहित्य की अनेक विधाओं, यात्रा साहित्य, आलोचना, डायरी आदि में भी उसका अवदान महत्वपूर्ण रहा है। उन्होंने विशाल साहित्य की रचना की है, जिसमें वस्तु, भाव, भाषा, शिल्प आदि के धरातल पर प्रयोगों और नवाचारों की बहुलता है। साहित्य में लेखन के अतिरिक्त संपादन, निर्देशन, अभिप्रेषण, परिसंवाद, भाषा आदि के द्वारा भी उन्होंने अपनी सृजनात्मक को विस्तार दिया है। उनमें युग का प्रतिनिधित्व करने वाली संगठित क्षमताओं से युक्त नेतृत्वकारी प्रतिभा और रचनात्मक कर्मठता थी। अज्ञेय का जीवन और साहित्य जो घनिष्ठ रूप से परस्पर संपृक्त हैं, विशेष व्यक्तित्व से संपन्न एवं वैविध्यपूर्ण है। स्वाधीनता आंदोलन में उग्र और विद्रोही विचारधारा वाले एक क्रांतिकारी के रूप में उनकी भूमिका रही। कारावास और जेल यातनाएं भी उन्हें सहनी पड़ी। द्वितीय महायुद्ध के दौरान उन्होंने सेना में नौकरी की थी। वे आजीवन सैलानी रहे। रोमांचक यात्राएं करना उनका स्वभाव और शौक था। हिंदी में शायद ही ऐसा लेखक कलाकार हो जिसकी अज्ञेय की तरह परस्पर असंबद्ध 20 तरह के कार्यों में पेशेवर दक्षता हो। प्रतिभा, रुचि और शौक की अपरिमित विविधता के कारण उनके व्यक्तित्व में विशेष प्रकार का विस्तार, गहराई, विविधता और एकान्वित संगठित हुई और ये विलक्षण लेखक बन गए। सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय का जन्म 7 मार्च 1911 ईस्वी के या कुशीनगर, उत्तर प्रदेश में हुआ। मूल निवास स्थान करतारपुर, पंजाब है। माता बेंती देवी एवं डॉक्टर हीरानंद शास्त्री प्रख्यात पुरातत्ववेत्ता था। प्रारंभिक शिक्षा घर पर मैट्रिक 1925 में पंजाब विश्वविद्यालय से, इंटर 1927 में मद्रास क्रिश्चियन कॉलेज से, बीएससी 1929 फोरमैन कॉलेज लाहौर, पंजाब वर्तमान पाकिस्तान
MA अंग्रेजी पूर्वार्ध, लाहौर से। क्रांतिकारी आंदोलन में गिरफ्तार हो जाने से आगे की पढ़ाई रुक गई। संस्कृत, अंग्रेजी, हिंदी के अतिरिक्त फारसी, तमिल आदि अनेक भाषाओं का ज्ञान था। सुंदर, लंबा, गठीला शरीर, सुरुचि, सुव्यवस्था एवं अनुशासन प्रियता, एकांत प्रियता, अंतर्मुख स्वभाव, गंभीर चिंतनशील, मितभाषी, अपने मौन एवं मितभाषण के लिए प्रसिद्ध था। पिताजी का तबादला होते रहने के कारण लखनऊ, काश्मीर, लाहौर, पटना, मद्रास आदि स्थानों पर उनके साथ रहने और भ्रमण का संस्कार बचपन से ही मिला। बागवानी, पर्यटन, अध्ययन आदि के अलावा दर्जनों प्रकार के पेशावर कार्य में दक्षता, फोटोग्राफी, हस्तकला, शिल्प आदि में प्रवीणता अधिक थे। यूरोप, एशिया, अमेरिका सहित कई देशों की साहित्यिक यात्राएं की। अज्ञे जी ने अनेक पुरस्कार प्राप्त किए, जिनमें प्रमुख साहित्य अकादमी, भारतीय ज्ञानपीठ, सुब्बा का अंतर्राष्ट्रीय स्वर्णमाला आदि पुरस्कार प्राप्त किए। देश विदेश के अनेक विश्वविद्यालयों में विजिटिंग प्रोफेसर के रूप में आमंत्रित हुए थे। 10 वर्ष की अवस्था में कविता लिखनी शुरू की। हिंदी, अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लिखे। बचपन में खेलने के लिए इंद्रसभा नाटक लिखे। घर में एक हस्तलिखित पत्रिका आनंद बंधु निकालते थे। 1924-25 ईस्वी में अंग्रेजी में एक उपन्यास लिखा था। 1924 में पहली कहानी इलाहाबाद की स्काउट पत्रिका सेवा में प्रकाशित हुआ। 1930 के बाद नियमित लेखन, विपथगा, जयदोल, ये तेरे प्रतिरूप, छोड़ा हुआ रास्ता, लौटती पगडंडियाँ आदि कहानी संकलन किए। शेष एक जीवनी प्रथम भाग 1941, द्वितीय भाग 1944, नदी के द्वीप 1952, अपने अपने अजनबी 1961, उत्तर प्रियदर्शी 1967 नाटक, भग्नदूत, चिंता, इत्यलम, हरी घास पर क्षण भर, बावरा अहेरी, आंगन के पार द्वार, कितनी नभों में कितनी बार, सदा नीरा, ऐसा कोई घर अपने देखा है, आपने देखा है, यदि आदि कविता संग्रह। अरे यायावर रहेगा याद 1953, एक बूंद सहसा उछली 1961, यात्रा साहित्य, त्रिशंकु, आत्मनयन, आत्मनयन पद, आलवाल, अद्यतन, भवंती, अंतरा, शाश्वती, सत्वरा आदि सभी निबंध। तार सप्तक 1943, दूसरा तार सप्तक, तीसरा तार सप्तक, चौथा तार सप्तक 1978,
पुष्करणी, पुष्करिणी, रूपांबरा, नेहरू अभिनंदन ग्रंथ आदि सभी संपादित हुए। सच्चंद्र की श्रीकांत, जैनेन्द्र कुमार के त्याग पत्र तथा अपने उपन्यास अपने अपने अजनबी सहित अनेक कृतियां का अंग्रेजी अनुवाद किए। कथा साहित्य में प्रेमचंद और जयशंकर प्रसाद के बाद आए महत्वपूर्ण क्रांतिकारी परिवर्तन में अज्ञेय की भूमिका निर्णायक रही। हिंदी कथा साहित्य में मनोवैज्ञानिक गहराई लाने का श्रेय जैनेन्द्र कुमार और अज्ञेय जी को दिया जाता है। अज्ञेय ने हिंदी कहानी के भावी विकास का प्रारूप अपनी कहानी द्वारा प्रस्तुत किया। बिना अज्ञेय के नई कहानी का कल्पना नहीं की जा सकती। अज्ञेय के द्वारा ड्रैगन शीर्षक से 1934 ईस्वी में लिखी गई कहानी यहाँ प्रस्तुत है। बाद में इसका शीर्षक लेखक के द्वारा रोज कर दिया गया। यह प्रेमचंद्र के बाद की श्रेष्ठ हिंदी कहानियों में परिगणित होती है। वातावरण, परिस्थिति और उसके प्रभाव में ढलते हुए एक गृहिणी के चरित्र का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन अत्यंत कलात्मक रीति से यहाँ पर प्रस्तुत करता है। डॉक्टर के पति के काम पर चले जाने के बाद का सारा समय मालती को घर में एकांकी काटना होता है। उसका दुर्बल, बीमार और चिड़चिड़ा पुत्र हमेशा सोता रहता है। आर्या रोता रहता है। मालती उसकी देखभाल करती ही सुबह से रात 11 बजे तक घर के कार्य में अपने को व्यस्त रखती है। उसका जीवन उब और उदासी के बीच यंत्रवत चल रहा है। किसी तरह के मनोविनोद, उल्लास उसके जीवन में नहीं रह गए। जैसे वो अपने जीवन का भार दोनों में ही भूल रही हो। प्रसंगावश मध्यवर्गीय भारतीय समाज में घरेलू स्त्री के जीवन और मनोदशा पर लेखक अपनी सहानुभूतिपूर्वक मानवीय दृष्टि से केंद्रित करता है। कहानी के गर्भ में अनेक सामाजिक प्रश्न विचारोत्तेजक रूप में पैदा होते हैं। छात्रों, इसी तरह अज्ञेय जी का सामान्य परिचय पर चर्चा प्रस्तुत किया गया और आगे रोज शीर्षक कहानी पर विस्तार से चर्चा करेंगे। धन्यवाद।